तो पंक्चुएशन वाला इस टॉपिक के अंदर आखिर होता क्या है, हमारे कुछ ये सिंबल्स होते हैं जिनको हम अपने पैराग्राफ्स के अंदर, एसेस के अंदर, नोट्स के अंदर, सेंटेंसेस के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर, काफ़ी चीज़ों के अंदर हम इनको इस्तेमाल करते हैं। और हम आज ये सीखेंगे कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं और कैसे इस्तेमाल होती हैं। ये है जी फुल स्टॉप। और फुल स्टॉप का हम इस्तेमाल तब करते हैं जबकि हमें किसी भी जुमले को ख़त्म करना होता है। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जगहों पर आपने देखा भी होगा, आपने यूज़ भी किया होगा। अब चलते हैं हम कामा की तरफ। कामा क्या करती है, सेपरेट करती है आइटम्स को सेंटेंस में और लिस्ट में। कामा का एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए एग्जांपल यहाँ पर मैंने कामा का इस्तेमाल करके ऊपर वन लाइन यहाँ पर जो है वो उसको सेपरेट कर दिया है। ठीक है, हम ज़्यादातर कामा तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी लिस्ट में आइटम्स को सेपरेट करना हो, क्योंकि तो ब्रैकेट्स को हम सेंटेंस में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, अभी इस सेंटेंस में जो है एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, द 2 ब्रदर्स वर लर्निंग गिटार। ठीक है, इसमें मैंने 2 ब्रदर्स का नाम ऐड करना चाहा है तो मैंने ब्रैकेट दे के उनका नाम ऐड किया है, साद और हैदर। इसी तरह से ब्रैकेट का हम इस्तेमाल करते हैं। ब्रैकेट हम सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये है एपोस्ट्रोफ। एपोस्ट्रोफ क्या होता है, एक सिंबल होता है जो कि ओनरशिप दिखाता है और वो सिंबल थोड़ा सा जो है हमारे नंबर 6 की तरह दिखता है। आपको ये याद रहे इसीलिए मैं ये फैक्ट बता रही हूँ, जो कि ओनरशिप को शो करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, कैसे ये ओनरशिप शो करता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है माई फादर्स नेम इज़ डैश, यानी मेरे वालिद साहब का नाम फ़लाँ है। तो जो उनका नाम है वो उस नाम के मालिक हैं, तो वो नाम क्या हुआ, उनका हुआ, तो वो क्या हुआ, उस नाम के क्या हुए, मालिक हुए। ठीक है, या फिर मैं एक और एग्जांपल आपको बता दूँ, माई ब्रदर्स नेम या माई ब्रदर्स कार इज़ दिस। ठीक है, ये मेरे भाई की कार है, यानी मेरे भाई की ये कार है, ख़रीदी हुई है। एग्जांपल दे रही हूँ मैं, यानी इस कार का मालिक जो हुआ वो मेरा भाई हुआ। ठीक है, ये चीज़ जो है हम ओनरशिप दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस सिंबल को हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, जो हमें कोई भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में हम किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन का इजहार करते हैं तो उसके सामने हम इसको अप्लाई करते हैं। ये सिंबल हमें दिखाता है कि ये जो सेंटेंस में बोला गया है ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशन से रिलेट करता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इमोशन यानी कोई भी ऐसा इमोशन जो कि अचानक निकल जाए और ज़्यादा बड़ी आवाज़ में, साउंड वेव्स में निकल जाए। यहाँ पर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, वाओ टुडे इज़ संडे। संडे के दिन क्या होती है, छुट्टी होती है। छुट्टी होती है तो हम इंजॉय करते हैं, घूमते हैं, इसीलिए वो शायद भूल गया था तो उसे याद आ गया है, या फिर डेट देखी है कि संडे है, फिर उसको खुशी के मारे जो ये इमोशन निकल गया, हम इसको कहते हैं जो है इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, जो भी इमोशन निकल जाता है ना, खुशी में, मुसीबत में, किसी भी कंडीशन में, तो उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं और उन्हीं के सामने जो है वो हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। एलिप्सिस क्या बताती है हमें कि ये सेंटेंस जो हमने लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में थोड़ा दूंगी बाद में, अभी मैं आपको बता दूं, ये जो सेंटेंस एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है, किसी भी आप सेंटेंस कोई भी देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं वहाँ पर किसी भी सेंटेंसेस में यहाँ पर 3 डॉट्स ये यूज़ हुए हैं, तो आप समझ जाए कोई चीज़ इस सेंटेंस से रिमूव की हुई है। इसका ये पर्पस है, ये बताता है हमें कि कोई चीज़ रिमूव हो चुकी है, या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि कोई चीज़ बाकी है। सिंपल टू बी कंटिन्यूज़, तो यहाँ पर हमने एलिप्सिस यूज़ किए हुए हैं, तो मतलब कोई चीज़ बाकी है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अगर आप कोई भी सेंटेंस लिखना चाहते हैं, लिख रहे हैं, तो उसका बाकी हिस्सा आपको फालतू लगता है या फिर बाकी हिस्सा आपको लगता है कि काम का नहीं है, कोई भी जो रीज़न है, आप कोई उस सेंटेंस का हिस्सा नहीं लिखना चाहते, तो वहाँ पर आप एलिप्सिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर हम क्वेश्चन मार्क का वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जो सेंटेंसेस हमारे इंट्रोगेटिव होते हैं। ऑब्वियसली जिस सेंटेंस में हम किसी से डायरेक्ट सवाल पूछेंगे तो वहीं पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। वेरी गुड। क्वेश्चन मार्क हमें क्या दिखाता है, क्वेश्चन मार्क हमें दिखाता है कि यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम्पल, हम किसी से पूछते हैं तुम कहाँ हो। ठीक है, हम कॉल पे पूछते हैं, यहाँ पूछते हैं, वहाँ पूछते हैं। एग्जाम्पल, हम पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर कास्ट।
ठीक है। एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल हैं, आप सोच सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क हमने यूज़ किया है, क्योंकि ये हमारा सेंटेंस जो भी बना है वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। स्लैश, ये है स्लैश। फिर हम वर्ड मीनिंग्स में भी यूज़ करते हैं, नंबर्स में भी यूज़ करते हैं, किसी भी वर्ड्स के ग्रुप में यूज़ करते हैं, वर्ड्स में यूज़ करते हैं, काफ़ी जगह यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। हम इसको यूज़ करते हैं लेटर्स, नंबर्स और वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए। बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल। आप जब भी कुछ भी लिखें, आपको अगर कोई भी नीड हो तो आप इनमें से कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें। खुदा हाफिज़।